हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड 372 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, लगभग 5.25% नीचे। और ये जो इसके अंदर में मूवमेंट आया दैट इज आफ्टर द रिजल्ट्स। गैब्रियल के रिजल्ट्स आए दिसंबर क्वार्टर के, और रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कई सारे पैमानों के ऊपर में, बट फिर भी स्टॉक के अंदर में जो फॉल है वो क्यों आया है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। एंड मोस्टली हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, गैब्रियल के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे हैं काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे। अगर हम सेल्स को देखेंगे तो 814 करोड़ आई है दिसंबर के क्वार्टर के अंदर में। पिछले दिसंबर से कंपेयर करोगे तो लगभग 100 करोड़ का फ़र्क है। एंड सिंस इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी तो काफ़ी बड़ा फ़र्क है, ऑलमोस्ट 15% का बढ़त है सेल्स के अंदर में। जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर वो भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखा है। 29 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने पेश किया हुआ है। एंड मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 7% से बढ़ के जो है मार्जिन 9% के ऊपर में आए हुए हैं। क्यू ऑन क्यू यानी कि लास्ट सितंबर से देखेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर में कमी है, थोड़ी सेल के अंदर में कमी है, मार्जिन जो है वो लगभग सेम ही है। सो द रिजल्ट्स आर गुड, लेकिन फिर स्टॉक गिरा क्यों है, दैट इज द क्वेश्चन दैट कम्स फर्स्ट इनटू द माइंड। तो देखिए, ये सिर्फ गैब्रियल की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे स्टॉक्स की कहानी है। बिकॉज इतना रनअप आ चुका है ना अब स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में कि अनलेस एंड अनटिल की बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स ना हो कि एकदम से प्रॉफिट 150% बढ़ गया, सेल्स जो है वो 100% बढ़ गई, तब तक मार्केट को इनको नीचे लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली रियली हाई। ठीक है, अगर आप देखोगे एक लॉजिकल सी बात कि 2023 के अंदर में जो इनके रिजल्ट्स थे, 132 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे एक साल के अंदर में, राइट। और पिछले 12 महीने के अंदर में 166 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया, नेट प्रॉफिट। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरफ मान के चलें कि 2024 मार्च के अंदर में ये इतना प्रॉफिट ही रहने वाला है, राइट। अब ये 12 महीने हैं तो इसमें 2 क्वार्टर पिछले साल के भी हैं, लेकिन जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर कैलकुलेशन अगर हम देख के चलें कि 166 करोड़ का प्रॉफिट करेगी कंपनी इस साल के अंदर में, विच इज अ गुड ग्रोथ। 132 करोड़ के सामने 166 करोड़ का इज अ गुड ग्रोथ, राइट। 90 करोड़ से पहले भी 132 करोड़ ये आई हुई है। तो 90 करोड़ से 132 करोड़ कंपनी आई है, एंड 132 से मान लो 170 करोड़ आई है। सो 130 से 170 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी ग्रो कर रही है, सो दैट इज समवेयर अराउंड 30%। ठीक है, 30% के रेट पे अगर कंपनी ग्रो कर रही है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2023 से लेके 2024 पिछले एक साल के अंदर में स्टॉक जो है वो 200 रुपए का, 180 रुपए का स्टॉक 450 रुपए चला गया है। द स्टॉक हैज ग्रोन मोर देन 100%, कंपनी ग्रो कर रही है 30% पे, राइट। तो आप ये मान के चलो कि अगले 3 साल की ग्रोथ जो है ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में आ चुकी है। अगर हम ये मान के चलें कि 30% कंपनी ग्रो करेगी हर साल, 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी तो इतना ग्रो कर सकती है, राइट। लार्ज कैप कंपनी रिलायंस नहीं ग्रो करता 30% पे, रिलायंस ग्रो करता है 8-10% पे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी। तो मार्केट के अंदर में ऐसे ही होता है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। बेसिकली जितने भी रिजल्ट्स आने हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फैक्टर्ड इन है काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर में, एंड दैट इज़ वाई वी सीन दिस ड्रॉप। जहाँ पे 400 रुपये का हाई लगाया है इस हफ्ते, क्लोजिंग आते आते 370 पे आया है ये। पहली चीज़ तो इसके अंदर में ये है कि फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग इसने दे दी है। दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव ओवर हेयर। और 20 मूविंग एवरेज के नीचे इसने मई के बाद क्लोजिंग दी ही नहीं थी। एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनाया था इसने लास्ट वीक। फॉर्चुनेटली अभी उसके नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी है। ठीक है, जब ये 363 के नीचे अगर चला जाता है ना, और 363 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, तब इसमें गिरावट जो है और बढ़ेगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 450 का हाई लगाने के बाद में 3-4 रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, ये वीकली चार्ट्स है। और एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन एक डोजी कैंडल बना है बिल्कुल छोटा सा ग्रीन, जहाँ पे सिर्फ 1 रुपया ऊपर बंद हुआ हफ्ते में, तो ग्रीन कैंडल बना है। तो जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का लो टूटा, जो कि 390 था, 2 हफ्ते लगे वो लो टूटने में, 388 पे क्लोजिंग आई यहाँ जनवरी के मिडिल में। उसके बाद में यू हैव सीन कि वो 380 390 का स्टॉक 360 तक भी गया है, राइट। तो ये जो पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल है इसकी, जिसका लो है 363, अगर अगले हफ्ते ये 363 के नीचे बंद होता है, फिर आपको ये 330 340 में भी जाते हुए नजर आएगा स्टॉक। फिलहाल के लिए आई फील दैट गैब्रियल इंडिया का ऊपर की तरफ में 400 410 इज रियली द लिमिट, बिकॉज वैल्यूएशंस अभी भी इसकी जो है थोड़ी एक्सपेंसिव ही है। 32 के पी मल्टीपल पे जो है ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में गैब्रियल का स्टॉक, और इसका जो एवरेज पी मल्टीपल है वो 20-21 का है। ठीक है, ऑब्वियसली अब ये अगर कंपनी ग्रो करेगी तो पी मल्टीपल भी ऊपर आएगा, लेकिन उस हिसाब से भी ये काफ़ी ऊपर है। सो इट इज़ इन डेफिनेटली इन अ प्रॉफिट बुकिंग टेरिटरी राइट नाउ।
ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, मैंने शायद पहले भी इस बारे में बात करी वीडियोस में कि 300 के नीचे जाके इसका ट्रेंड जो है खराब होगा। उससे पहले कोई खास सपोर्ट है भी नहीं इसके अंदर में, इसलिए धीरे धीरे हर हफ्ते 2-3% जो है ये फिसलता जा रहा है। सो देर इज नो रियल साइन ऑफ बाइंग और सपोर्ट राइट नाउ इन गैब्रियल। ओनली पॉजिटिव थिंग इन दिस लास्ट वीक ये है कि पिछले हफ्ते का लो नहीं तोड़ा इसने। अब वो अगर अगले हफ्ते तोड़ देता है तो अगेन अगेन यहाँ से आप एक 5-7-10% की करेक्शन जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड गैब्रियल में कोई ट्रिगर है नहीं अभी। अब रिजल्ट भी आ गए, अब अगले रिजल्ट 3 महीने बाद आएंगे। सो इट लुक्स लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइसी मामला गैब्रियल के लिए, बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं, बट हाँ अगर 360 टूटता है तो आई एम एंटिसिपेटिंग 340-345 के करीब के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन द नियर टर्म। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो गैब्रियल। आई होप आपको रिजल्ट्स और जो टेक्निकल्स हैं वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।